आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। शिक्षा की बदहाली से ध्यान हटाने के लिए क्या रामचरितमानस पर निशाना साधे जा रहे हैं? जब एक बार चंद्रशेखर जी को समझा दिया गया, जब नीतीश कुमार से बात हो गई, चुप भी हो गए थे, मामला शांत भी हो गया था, फिर क्या जरूरत आन पड़ी कि दोबारा इसे कहा जाए? 4 से 5 कारण हो सकते हैं जो इनके अपने विभाग और उनकी खामियों को या फिर कमियों को कह लीजिए छुपाने के लिए हो सकता है यह बयान प्रोजेक्ट किया गया हो। लेकिन क्या जरूरत आन पड़ी है? कई मुद्दे हैं इस देश में, इस राज्य में कई मुद्दे हैं जिस पर बहस होनी चाहिए। इस राज्य में ऐसे मुद्दे हैं खासकर शिक्षा विभाग से, शिक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई, जिस पर ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन शिक्षा मंत्री जी, आप रामचरितमानस पर चले आते हैं, उनकी चौपाइयों पर चले आते हैं, उनके दोहों पर चले आते हैं और आप कहते हैं कि कचरा साफ करो। और हाँ, लेकिन एक बात जरूर आप कहते हैं कि मोतियों को अलग होने से बचा लो, यानी उसमें कुछ अच्छे तथ्य भी हैं। लेकिन सवाल है कि रामचरितमानस पर विशेष तौर पर फोकस आपका क्यों है? शिक्षक बहाली है, शिक्षकों की जो स्थिति है, स्कूल की जो स्थिति है, पढ़ाई का जो माहौल है, इन सभी चीज को ठीक ठाक करने की जिम्मेदारी आपके ऊपर है। लेकिन आप पड़ गए हैं पूरी तरीके से हाथ पैर धो के रामचरितमानस, उनकी चौपाइयों के ऊपर। एक छोटी सी रिपोर्ट, आज का ताजा बयान आपका, और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं आपके कहने के बाद, वो हम सामने रख रहे हैं। रामचरितमानस में कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मुफ्त मत फेंकना। रामचरितमानस को पहले समाज को तोड़ने वाला ग्रंथ बता चुके बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने एक बार फिर मानस को लेकर विवादित बयान दिया है। कचरे है रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। चंद्रशेखर ने कहा कि रामचरितमानस में थोड़ा कचरा है जिसे साफ करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि मानस में कई ऐसे दोहे हैं जिस पर वो आगे भी सवाल खड़ा करते रहे। मैं ये मानता हूँ कि जो आपत्तिजनक अंश है, जिसको डॉक्टर लोहिया ने भी कहा है कि कुछ कचरे हैं रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। भाई जब डॉक्टर लोहिया से हम बड़े आदमी है क्या? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से बड़े आदमी है। रामायण मेला लगाते थे डॉक्टर लोहिया, लेकिन उन्होंने जो अपने किताब में लेखनी में कहा है कि बहुत अच्छी चीजें हैं, लेकिन रामायण मेला लगाने योग्य है, मगर कुछ कचरा को उसमें से हटाना चाहिए। सीधी बात है। लेकिन मुख्यमंत्री आपके इस बयान से सहमत नहीं दिखते हैं। वो आप पूछिए ना, वो आप पूछिए, आपको लगता होगा, हमें तो नहीं लगता। लेकिन जदयू और मुख्यमंत्री के लोग सहमत नहीं है। अरे आपको लगता होगा, हमको तो नहीं दिखता। मानस को लेकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के विवादित बयान पर बिहार के सियासत गर्म है। चंद्रशेखर के बयान पर उनके अपनों ने भी विरोध जताया। आरजेडी की सहयोगी जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव कुमार ने इसे चीप पब्लिसिटी के लिए दिया गया बयान बताया, साथ ही उन्हें बीमार भी बता दिया। कहते हैं ना, मेडिकल साइंस में एक अटेंशन सीकिंग सिंड्रोम होता है, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के अंदर आता है साइकेट्रिक केस में। तो ऐसा कुछ उल्टा काम करो कि सबका निगाह आपकी तरफ आए, तो यही उद्देश्य से वो कर रहे हैं और दूसरी कोई बात नहीं है इसमें, बस यही उद्देश्य है उनका। और ये बड़ा शर्मनाक है, इनफैक्ट बहुत ही शर्मनाक है, एक पढ़े लिखे हो करके कैसे अनाप शनाप शिक्षा मंत्री हैं। ऑब्वियसली मैं तो बोला कि ये बहुत शर्मनाक है, मैं घोर निंदा करता हूँ इनका। और ये मैं क्या करूंगा, जो भी है मतलब कि जो सच्चे हिंदू हैं सब निंदा करेंगे इसका। मानस पर शिक्षा मंत्री के विवादित बयान पर आरजेडी और जेडीयू आमने सामने हैं। बीजेपी ने भी शिक्षा मंत्री पर मानस का अपमान करने का आरोप लगाया है और साथ ही सीएम नीतीश कुमार से उन्हें मंत्रिमंडल से बाहर निकालने की मांग की है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और पूरे देश दुनिया का जो सर्वमान्य ग्रंथ है उस पर इस तरह की बात करना ये बताता है कि शिक्षा मंत्री सही में अशिक्षा मंत्री के रूप में लोगों के बीच भ्रम फैला रहे हैं। और ऐसे मंत्री को सरकार में माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह है कि रहने का कोई अधिकार नहीं है, जो समाज में गलत संदेश फैला रहे हैं। मानस पर इससे पहले भी विवादित बयान देकर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने नीतीश सरकार की फजीहत करा चुके हैं। अब उनके हालिया बयान से सरकार की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कचरे है रामचरितमानस में, कचरा को हटाओ, मगर कचरा हटाने में मोती मत फेंकना। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। चलिए मेहमानों का परिचय कराते हैं। संतोष पाठक प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है पाठक जी आपका। चित्ररंजन गगन जी का स्वागत प्रवक्ता आरजेडी से, अभिषेक झा का स्वागत प्रवक्ता जेडीयू से, और प्रोफेसर विनीत सिंह जी का स्वागत प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। सबसे पहले चित्ररंजन गगन जी, जब समझाया बुझाया गया, चित्ररंजन गगन जी आप तो वरिष्ठ नेता हैं पार्टी के,
और आप देख पा रहे हैं कि आरजेडी की पार्टी लाइन क्या है, तेजस्वी किस मोटो को लेकर आगे चल रहे हैं, तेजस्वी क्या चाहते हैं, एक युवा नेतृत्व जो है वो किस तरीके से सभी चीजों को, सभी गंदगियों को साफ करने में लगा है और कह लीजिए कि विकास के और भी उत्थान और भी उसे उठाने की कोशिश में लगा है। ऐसे में कितना जरूरी था कि एक बार फिर इसे रिपीट किया जाए? क्या कुछ छुपाने की कोशिश हो रही है, कुछ ढकने की कोशिश हो रही है? विवेक जी, बात को बतंगर बनाया जाता है। आज जो चंद्रशेखर जी के बयान को दिखाया जा रहा है, चंद्रशेखर जी ने कहीं से दुहराया नहीं। चंद्रशेखर जी से पत्रकारों ने पूछा था कि भाई रामचरितमानस पर आपका क्या स्टैंड है। उन्होंने कहा कि जो मेरा स्टैंड पहले था वह स्टैंड आज है। और उसके बाद उन्होंने डॉक्टर लोहिया का जो उद्धरण है उसको पेश किया, जो डॉक्टर लोहिया ने कहा था। जो डॉक्टर लोहिया रामायण मेला लगवाया करते थे, उन्होंने जो लिखा है, जो कहा है कि रामचरितमानस में अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं, कुछ बुरे उसमें उसी को उन्होंने उद्धृत किया कि इसमें कूड़ा कचरा भी है और हीरा मोती भी है। तो हीरा मोती सवाल तो ये है चितरंजन गगन जी, नो कमेंट भी तो कहा जा सकता है, ठीक है। अगर पत्रकारों ने पूछ ही दिया तो आप नो कमेंट कहकर भी निकल सकते थे कि नहीं। तो इससे ये पता चलता, इससे मैसेज ये जाता कि अंदर खाने तेजस्वी ने या फिर नीतीश कुमार ने समझाया, उनकी बात उन्होंने मानी। नहीं विवेक जी, सवाल यह है कि आज जो बिहार का बजट पेश किया गया है, इतना प्रभावी बजट है और जो काफी लोगों को प्रभावित करने वाला बजट है, उसके तरफ से ध्यान हटाने के लिए यह प्रायोजित तरीके से इस मुद्दे को ले आया गया कि आज आपके चैनल पर भी बजट पर डिबेट न होकर, नहीं दिन भर तो हम लोग बजट पे ही रहे, डिबेट करने के लिए नहीं दिन भर तो हम लोग बजट पे ही रहे, लेकिन जब इस तरह के बयान आएंगे तो हमें बैठना पड़ेगा ना। विवेक जी जो कहा जा रहा है, जैसा आपने भी कहा कि शिक्षा में जो होने चाहिए उसको ढकने के लिए इस ढंग से उन्होंने बयान दिया। बयान उन्होंने नहीं दिया है, देखिए बहुत अंतर है यहाँ पर। बयान उन्होंने नहीं दिया है, पत्रकारों ने उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि मैं उस पर कायम हूं, यही उन्होंने कहा है। उन्होंने कहा कि मैं इस पर कायम हूं। उसके बाद जब उनसे क्रॉस किया गया तो डॉक्टर लोहिया का उनके द्वारा उदाहरण दिया गया। अब उसको जोड़ा जा रहा है कि शिक्षा मंत्री फेलियर रहे। यह नहीं कहा जा रहा है कि शिक्षा के मद में यह सरकार 40,450 करोड़ रुपया बजट का आवंटन किया है। नहीं तो शिक्षा कैसे शिक्षा मंत्री है, इनको पता नहीं होता है। अब रैली वाली बात तो बोलिएगा तो हम निकालेंगे। रैली हो रही थी और पार्ट 1 की परीक्षा थी, उसे कैंसिल कर दिया गया, उसे स्थगित करके उसकी तिथि आगे बढ़ा दी गई। जब यही सवाल पत्रकारों ने पूछा, उस सवाल का भी जवाब आदमी देगा, ऐसा बात थोड़े है। गलत करेगा वहां पर जवाब देने से माने भागेगा, जहां पर गलत नहीं किया है वहां पर देखिए, चूंकि भाजपा के साथ कोई मुद्दा नहीं है ना, तो भाजपा के लोग जो है सो ऐसे ही मुद्दे को उछालेंगे। ठीक है, आप देखिए, आप भी आज दूर से जुड़े हैं और संतोष पाठक जी भी आज दूर से जुड़े हैं, तो हम चाहेंगे कि एक आदमी बोले तो एक आदमी सुने, ताकि किसी की आवाज दबे नहीं। हमारे साथ संतोष पाठक रहकर बीजेपी का ही नाम सामने आ जाता है। अब सवाल तो पत्रकारों ने पूछा, क्या आपके लोग भी पत्रकारों के बीच में घुसकर सवाल पूछ रहे थे क्या? कुछ लोग हैं ना जो उनके हाथ पैसा है पर पूछते हैं, पूछवाया जाता है। संतोष पाठक जी की आवाज, संतोष पाठक जी म्यूट है क्या? आप जरा चेक कर लीजिए। हाँ सॉरी विवेक जी, म्यूट था जी। मैं ये कह रहा हूं विवेक जी कि ये राजद जैसे जो लोग दल है, उनके मन में भाजपा का इतना भय व्याप्त हो गया है कि इनको सपने में भी भाजपा ही आ रही है आज। क्योंकि सत्ता के मद में बिहार में जिस प्रकार से झूठ बोलकर इनको वोट मिले और जिस प्रकार से पब्लिक के मैंडेट का हरण करके इन्होंने सरकार बनाई है, तो उसको एक अवस्था तो उसमें जागृत करके रखना है। आखिर जब राजद ने मना किया और नीतीश कुमार जी स्वयं कई बार कह चुके कि इस प्रकार के बातों को आप समाज में मत उठाइए, उसके बावजूद इनके मंत्री लोग और लगातार इस प्रकार के, ये अकेले व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो मूल मुद्दे हैं बिहार में उनसे कैसे उसको डाइवर्ट किया जाए। देखिए, मैं ये मानता हूं कि चंद्रशेखर जैसे व्यक्ति के बोलने से
कोई व्यक्ति जिसकी रामचरितमानस में आस्था है वो अपनी आस्था बदल नहीं लेगा। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि जिस क्षेत्र से वो चुन कर आते हो इस बार वो ना चुन कर आए, ये जरूर हो सकता है, लेकिन रामचरितमानस में कोई व्यक्ति अपनी आस्था बदल लेगा ये चंद्रशेखर जैसे लोगों के कहने से नहीं होता है। तुलसीदास जी को ना मैंने देखा है, हमारी पीढ़ी के लोगों ने, हमारे 4 पुश्तों ने तुलसीदास जी को नहीं देखा, उसके बावजूद हम लोग उनमें श्रद्धा के साथ सिर झुकाते हैं और जीवन में जिस प्रसंग को समझना है रामचरितमानस से समझने का प्रयास करते हैं। और इसीलिए तुलसीदास जी ने उस समय पर भी लिख दिया था कि प्रभु माने जैसी जिसकी ये होती है, विचार होती है, जैसी बुद्धि होती है उस प्रकार की बात वो सोचता है, करता है। प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यही विचार है। देखिए विवेक जी, मूल मुद्दा क्या था? 10 लाख की रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, वही तो हम भी कर रहे हैं। हाँ सुनिए, अब बीच में मत बोलिए चित्रंजन भैया। देखिए हम भी आज दूर बैठे हैं, थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं था, इसलिए हम ये कह रहे हैं कि मूल मुद्दा क्या था विवेक जी? महागठबंधन बनाने के पीछे भारतीय जनता पार्टी को दूर रखने की बात है, या उसके पहले जो तेजस्वी यादव जी ने जो 80 सीट जीत ली लोगों से ये कह के कि हम आपको 10 लाख नौकरी दे देंगे, आज के बजट से वो 10 लाख नौकरी भी गायब होगी और 10 लाख रोजगार की बात होने लगी। तो कुल मिलाकर शिक्षा की बात हो, रोजगार की बात हो, या आज जिस प्रकार का दृष्टिकोण 21वीं शताब्दी में बिहार का होना चाहिए था और जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ने का प्रयास कर रहा है, बिहार के लोग उसको कुंद करना चाहते हैं। कल भी योगी जी ने जो अपना संबोधन किया, हम चित्रंजन गगन जी से जवाब ले लेते हैं। चित्रंजन गगन जी, ऐसे ही आड़े हाथ लेने का कोई फायदा नहीं है, मतलब नहीं है। जो अभी संतोष पाठक कह रहे हैं कि भाई बीजेपी को लपेटे में लेने से क्या फायदा, जो डिपार्टमेंट आपको दिया गया है उसे ही बढ़िया तरीके से संभाल लीजिए। और जहां तक बात रही रामचरितमानस की, तो जिनकी आस्था है, अगर आप कहेंगे उनकी आस्था बिल्कुल आहत होगी। विवेक जी, रामचरितमानस पर किसी ने सवाल नहीं उठाया है, और जिसको भी थोड़ा सा भी भारतीयता का गर्व होगा वह रामचरितमानस पर सवाल उठाने का काम नहीं करेगा। हम सब उसका सम्मान करते हैं। मैं खुद पाठक जी शायद नहीं करते होंगे, पाठक जी उस दल से आते हैं जिस दल के नेता राम जी में राम को देखते हैं, जिस दल के नेता विष्णु जी में भिस्की को देखते हैं। पाठक जी उस ये किसने देखा है? इसे क्लियर कीजिए, ये किसने देखा है? किसने देखा? ये कोई और करता तो शोभा देता, आप पर शोभा नहीं देता है चित्रंजन जी, आप इस बात मत कीजिए। उस दल से आते हैं जिसके नहीं, ये कहाँ से बात आ गई? नहीं, कम से कम नहीं, बिहार में शराबबंदी है, शराब का नाम लेना भी पाप है। आप तो ब्रांड का नाम ले रहे हैं। किस विषय पर सवाल उठा रहे हैं? जी को डाइवोर्स कर दिया जिस दल के नेता ने कहा, क्या जिस प्रकार की जातिवादी सिस्टम से 500 साल पहले थी और जिस प्रकार के मुगलिया अत्याचार से लोगों को बचाने का प्रयास किया गया रामचरितमानस के माध्यम से, इनके जैसे नेता के कहने से लोगों की आस्था बदल जाएगी क्या? किसी का कुछ नहीं बदलने वाला है भैया। एक बात हम आपको सच्चाई बता रहे हैं, आने वाले समय में जनता आपका पूरा का पूरा हिसाब कर देगी और कई कारणों से कर देगी। रामचरितमानस भी उसमें से एक वजह है, लेकिन जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि 10 लाख नौकरी कहाँ गया, आप बताएंगे आपके नेता? परेशानी आज आपके बजट से भी वो विषय गायब हो गया। खुलेगा बिहार में। अभिषेक झा भी हमारे साथ है, प्रवक्ता जेडीयू से। अभिषेक, ये फिर से एक बात, रामचरितमानस, उसकी चौपाइयां, उसके दोहे फिर से सामने आ रहे हैं। बात ये है कि मुद्दों की कमी नहीं है। जो डिपार्टमेंट संभालते हैं चित्रंजन, सुनिए, चंद्रशेखर जी जो डिपार्टमेंट संभालते हैं, जिस विभाग के मंत्री हैं, तो ध्यान उन्हें उस पर देना चाहिए। रोजाना सैकड़ों ऐसी कहानियां आती हैं, स्टोरीज आती हैं, रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट बनती है, हम लोग दिखाते हैं, खबर क्या असर भी होता है वो भी दिखाते हैं। हमें इस तरह से समझाइए ना कि अपने लीक से हटकर ये सब क्यों बोलना भाई। हाँ ठीक है, चित्रंजन जी जरा रुकिए, अभिषेक स्टूडियो में। हाँ अभिषेक जी। विवेक जी, आपने ठीक कहा और हम लोग भी ऐसा ही मानते हैं कि हमारे सामने कई ज्वलंत मुद्दे हैं। सरकार के पास कामों की लंबी फहरिस्त है और सरकार के लिए प्राथमिकता है कि कैसे प्रदेश का विकास सुनिश्चित हो सके, कैसे हम रोजगार की व्यवस्था कर सकें। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। तो धर्म का मुद्दा होता है, धर्म के नाम पर भावना भड़काने की बात होती है, तनाव पैदा करने की बात होती है। ये किसी और की पिच है। मैं किसके बारे में कह रहा हूं ये आप बेहतर समझ सकते हैं। कुछ पार्टियां हैं जो इसी पिच पर, इसी मुद्दे पर आप चंद्रशेखर पर क्यों नहीं बोलते? फिर रामायण तो हमने भी पढ़ा, रामचरितमानस हमने भी पढ़ा। हमें जरा ये बताइए कि अगर हमारी भावना आहत हो, हम कहां चिल्लाने जाए भाई? वक्त देंगे तो बिहार की जनता जो चिल्ला रही है उसकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
आप मुझे जहां लाना चाहते हैं मैं वहीं आऊंगा विवेक जी, थोड़ा वक्त तो दे दीजिए, थोड़ा धैर्य तो रख लीजिए। मैंने साफ तौर पर कहा कि हमारी पार्टी की सोच क्या है। अब उससे इतर शिक्षा मंत्री जी के पास बहुत सारी जवाबदेहियां हैं। हमें लगता है, हमने शुरू में भी कहा था, जब यह विवाद पहली बार उठा था तब भी हमारी पार्टी के सर्वोच्च नेता नीतीश कुमार जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, आप किन्हीं से भी बात कर लीजिए, हम सब लोग यही मानते हैं कि ऐसे मुद्दे राजनीति के लिए नहीं होते हैं। जिम्मेदार पद पर बैठे किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई भी बात नहीं कहनी चाहिए जिससे धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे या किसी को भी बुरा लगे, क्योंकि हम तो ऐसे देश में रहते हैं जहां गंगा जमुनी तहजीब है। हम हर धर्म की, हर समुदाय, हर जाति के लोगों की इज्जत करते हैं। तो ब्रेक क्यों नहीं लगती? तो इन परिस्थितियों में आप ब्रेक तो लगी ही थी। मेरा सवाल ये है दोबारा से ये चीजें क्यों आ गई? अभिषेक जी से सिर्फ एक सवाल पूछिए। हाँ, आपके पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं वो इस बिहार के भी सर्वोच्च नेता, अभी सीएम आप ही के पार्टी के नेता है ना, कब तक इस प्रकार का गलत बयानी कर करके आप लोग उनकी जो गलतियां उनको ढकने का प्रयास करेंगे? ठीक है, अभिषेक जवाब जनता ने आपको 45 सीटें इसलिए नहीं दी थी कि राजद के साथ कभी गठबंधन करके रामचरितमानस को गाली दिलवाई। अच्छा ठीक है, अभिषेक को सुन लीजिए, प्रवचन सुन लिया। अभिषेक जी सुनिए, चलिए ठीक है। मंत्री जी तो आरजेडी कोटे से आते हैं, सब कुछ ठीक है। मैं एक छोटा सा उदाहरण इनको देता हूं। जब इतनी बड़ी बड़ी बातें ये कर रहे हैं तो इनको भी मालूम होना चाहिए कि सच्चाई क्या है। इनके बीजेपी के एमएलए हैं कर्नाटका के, वो साफ साफ कह रहे हैं प्रदेश का एजेंडा बना हुआ है। नहीं सर, सुन लीजिए, नहीं बोलने दीजिए, बोलने दीजिए, ठीक है, कुछ तथ्य निकाले। चुपचाप सुनिए अभिषेक। हाँ, नहीं थोड़ी देर में आप अमेरिका घुस आइएगा। नहीं सुनिए ना, आप ही के नेता की बात कर रहे हैं। सुनिए, श्रीलंका, ब्राजील, फ्रांस, अभिषेक, हाँ अभिषेक, धैर्य नहीं है, पाठक जी जरा रुकिएगा, चुप रहिए, बोलने दीजिए। हाँ सुनिए, उनका स्टेटमेंट है, डोंट इवन वोट फॉर मुस्लिम कैंडिडेट, सेज कर्नाटका बीजेपी एमएलए एज ही कंपेयर्स मुस्लिम्स टू टीपू सुल्तान। उन्होंने मुस्लिम्स का कंपैरिजन टीपू सुल्तान के साथ किया है और कहा है कि कभी भी हमको वोट नहीं देना चाहिए मुस्लिम्स को, और न जाने और कितनी लंबी लंबी बातें उन्होंने कही है भारतीय जनता पार्टी की हिम्मत कि अपने पार्टी के किसी विधायक पर भी एक्शन ले सके? ये लोग हमेशा तो आपकी बात का भी कहां मतलब निकला? आपकी बात का कहां मतलब निकला? अगर शिक्षा मंत्री को समझाया गया था, नीतीश कुमार ने उस समय कहा था कि हमने समझा दिया है। शिक्षा मंत्री जी को नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर बता दिया, बातें खत्म हो गई। इतने दिनों से कोई भी बात नहीं उठ रही थी, फिर से वो इस तरह के बयान दे रहे हैं। हाँ। दो बातें हो सकती हैं, इंटेंशनल हो सकता है कि उनको पब्लिसिटी चाहिए होगी इस पूरे मसले से, तो निश्चित रूप से ये पार्टी के अंदर का मसला है। शिक्षा मंत्री जी आरजेडी के कोटे से आते हैं, हम लोगों ने कुछ विनीत सिंह भी कहना चाह रहे हैं, समय की काफी कमी है, हम आज वक्त पूरा दे रहे हैं। विनीत सिंह जी, प्रवक्ता एलजेपी रामविलास से, इस मसले को कैसे देख पा रहे हैं? नहीं ठीक है, समय की कमी इसलिए हम इसे डिवाइड कर रहे हैं। हाँ विनीत सिंह जी। विवेक जी गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। भाई अजीब टाइप का विरोधाभास है, दोनों जो सरकार में घटक दल हैं, आई लव यू एंड आई हेट यू का भी चल रहा है। क्या चंद्रशेखर जी पीआर कोई एक्टिविटी कर रहे हैं कि उनको इतना तवज्जो चाहिए? उसी रामचरितमानस में लिखा गया है, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ सब परिहर ही रघुबीर ही भजहु बजही से संत। बिल्कुल, कहने का मतलब है कि अपना अहंकार छोड़िए, और जिसका लोक आस्था का जब सवाल उठता है तो आपको उसमें कमेंट करने की जरूरत नहीं है। जिस भाषा में लिया गया है, लिखा गया है, उस भाषा के जो ज्ञाता है वो कहते हैं कि उसका संदर्भ, जो हम लोग बात यहाँ शूद्र की कहते हैं, 3 तरह के शब्द होते हैं, तत्सम, तद्भव और देशज शब्द। जो शब्द बना था तुलसीदास ने लिखा था तो ये तत्सम शब्द था, उसके बाद बिगड़ते बिगड़ते देशज हो गया है और लोग उसको क्षुद्र को शुद्र समझते हैं। ताड़ना जो अवधी भाषा में इसको संभालना कहते हैं, उसको मारने पीटने की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, ये कैसा नीतीश कुमार जी का इकबाल है कि इनके मंत्री इनकी बात नहीं सुनते हैं, इनके कहने पे भी बयान वापस नहीं लिया है। अभी जो सीटीईटी के अभ्यर्थी हो, बीटीईटी के अभ्यर्थी हो, सब जगह सड़क पे पीटे जा रहे हैं। आपने बिल्कुल सही कहा विवेक भाई कि पूर्णिया में रैली के कारण एग्जाम पोस्टपोन कर दिया गया था। नीतीश कुमार जी का जो फ्लैगशिप जो यूनिवर्सिटी है, आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी, 2 दिन पहले करप्शन में घिरा हुआ है। 21 कॉलेजों को बिना पैरामीटर्स को फॉलो किए हुए उन्होंने उनको एफिलिएशन दे दिया। तो इसकी बात ये नहीं करेंगे, बात क्या करेंगे? जो लोक आस्था की जो चीजें हैं, ताकि ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो और लोगों का ध्यान इधर जाए। आज आप देख लें कैसा बजट आया है, बिल्कुल निम्न स्तरीय बजट, केवल वादा वादा वादा, इसके अलावा और कुछ नहीं। कोई भी कंक्रीट टेन्योर नहीं कि इस टाइम लिमिट के अनुसार हम काम करेंगे। और अब मुझसे कोई अगर पूछेगा तो 10 में 2 नंबर भी नहीं मिलना चाहिए इस बजट को। और ये बात क्या कर रहे हैं? रामचरितमानस पे। जी विवेक जी। जी अभिषेक, बस 30 सेकेंड।
नहीं, मैं समझ सकता हूँ। जो हमारे साथी प्रवक्ता बैठे हैं लोजपा से, उनकी टीस को समझ सकता हूँ मैं। लंबे समय तक नीतीश कुमार जी का गुणगान करते थे। नहीं, उनके सवाल का जवाब दीजिए, वो क्या कर रहे हैं छोड़ दीजिए। हाँ, साफ तौर पर है ना, बिहार का बजट लगता है कि मन से नहीं आए हैं डिबेट में, इतनी नहीं, और कुतर्कों की एक लंबी श्रृंखला ये थोड़ा धैर्य के साथ सुन तो लीजिए। अब 30 सेकंड है, उसमें 15 सेकंड तो खा गए। बिहार के बजट का आकार बढ़ता है, शिक्षा के लिए हम 16% बजट देते हैं। बजट का विश्लेषण हम करें तब तो दिखेगा ना कि बिहार जैसे पिछड़े राज्य जिसके साथ पक्षपातपूर्ण रवैया अख्तियार करते हैं ये लोग, अरे 30 वर्षों नहीं मिलता है। अरे भाई तो नोटक नहीं राखिए। अगर ठीक है, अगर एलजेपी रामविलास के मित्र आपके संतोष पाठक जी अगर कुछ कह रहे हैं, आलोचना कर रहे हैं कि आप ये गलत कर रहे हैं यहाँ पर, तो उसको मानिए, ठीक है ना, वहां पर उसको काटने के लिए कल एक लंबी लिस्ट लाइएगा। लेकिन सवाल ये है, देखिए सवाल ये है, सबको सुनने के बाद इस नतीजे पर हम पहुंच रहे हैं कि भाई शिक्षा की स्थिति जो बदहाल है, जो तस्वीरें आती हैं, जर्जर भवन है, स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षकों की कमी है, बच्चे नहीं आते, ड्रॉप आउट की समस्या, ये सारी चीजों को जब आप लेंगे तो रामचरितमानस जो है इनका नंबर आएगा, जरूर आएगा। लेकिन जरूरी है कि आपको जो कर्तव्य करना है वो आप जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।